मिट्टी में मिला दे कि मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा तो मैं तेरा हो नहीं सकता। अगर तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता। सभी को नमस्ते जी, मैं आर्य सोमदेव स्वागत करता हूं आपका सनातन आर्य राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके समक्ष भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने का संकल्प लेने वाले, भारत स्वाभिमान के जन्मदाता, जन जागरण की प्रतिमूर्ति, अद्वितीय प्रतिभा के धनी, अखंड ब्रह्मचारी भाई राजीव दीक्षित जी के 55वें जन्म दिवस और 12वें बलिदान दिवस को जिस भांति, जिस शानदार तरीके से हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस भांति, जिस शानदार तरीके से जनता सरकार मोर्चा ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करी है, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनता सरकार मोर्चा क्या है, ये अब कौन सा नया संगठन खड़ा हो गया, क्या प्रयोजन है, क्या विकल्प है, क्या करना चाहते हैं, आखिर जनता सरकार मोर्चा संगठन है क्या। साथियों, जनता सरकार मोर्चा संगठन केवल और केवल एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि हमारे उन 7,32,600 क्रांतिकारी जो इस राष्ट्र के लिए, इस अपने राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए अपने शीशों को न्यौछावर कर गए भाई राजीव दीक्षित, हमारे ऋषि महर्षि ऋषि दयानंद जैसे ऋषियों का एक पुरुषार्थ का फल है जनता सरकार मोर्चा। केवल शब्द मात्र नहीं है, एक और दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त काउंसलर भी हैं जो बच्चों के लिए रोजगार पूर्ण शिक्षा तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में परचम लहराने वाले पंचगव्य सिद्ध फार्मिस्ट भी हैं और कृषि व्यवस्था को तैयार करने के लिए बिना केमिकल के पैदावार को पूर्ण तरीके से प्राप्त करवाने के लिए योद्धा भी हैं। जो इस जनता सरकार मोर्चा की मुहिम को आगे ले जाने के लिए ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग भी शामिल हैं जो सभी क्रांतिकारियों को एकजुट कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, इस बात से आप सभी परिचित हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र हुआ करता था, एक ऐसा देश था जो विश्व को दिशा दिखाने वाला हुआ करता था, विश्व का नेतृत्व करने वाला था, जिसके पास अपनी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके पास अपनी चिकित्सा व्यवस्था थी, जिसके पास अपनी न्याय व्यवस्था थी, जिसके पास अपने अनेकों तरह तरह के ऐसे प्रकल्प और विकल्प हुआ करते थे जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारा जो समाज के अंदर लोग रह रहे हैं ये एक सुखपूर्ण जीवन जिया करते थे। लेकिन आज वो राष्ट्र जिसके पास अपनी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके पास अपने रोजगार की हर तकनीक और प्रकल्प और विकल्प हुआ करते थे, जिसके पास अपनी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, आज उस राष्ट्र के पास, उस देश के पास जो इस दुनिया को दिशा दिखाने वाला राष्ट्र हुआ करता था, आज उसके पास ना तो अपनी शिक्षा व्यवस्था है, ना अपनी न्याय व्यवस्था है, ना ही अपनी कृषि व्यवस्था है, ना ही अपने इस पर्यावरण को बचाने के प्रकल्प और विकल्प नजर आते हैं। जो राष्ट्र एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राष्ट्र हुआ करता था, आज वो राष्ट्र बर्बादी और कंगाल और भूखमरी की अवस्था में आकर खड़ा हो गया है। यदि साथियों आपको लगता है कि आज हमारा राष्ट्र चहुं ओर से असुरक्षित है, यदि आपको लगता है जो हमारे शहीद इस राष्ट्र को, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने शीश कटा गए, अपना बलिदान दे गए, यदि आपको लगता है कि आज भी हमारे जो शहीद हुए हैं इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए और स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज भी उनका सपना अधूरा है, यदि आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो वो भावना आपके बीच पैदा कर गए, जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिसने अपने आप को गोली मार ली, एक युवकों के बीच में, नौजवानों के बीच में एक ऐसी भावना पैदा कर गए कि यदि जंजीरों से यदि आपकी पैर बंधा है, यदि उस जंजीर को काटने के लिए यदि पैर काटना पड़े तो उस जंजीर को काटने के लिए पैर को ही काट दीजिए, लेकिन स्वतंत्र रह के जिए, स्वतंत्र रहिए,
तो उस यदि वो भावना, वो दर्द, वो पीड़ा यदि आपके अंदर है, यदि आपको लगता है कि वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भाई राजीव दीक्षित जी का आज भी वो अधूरा सपना है, तो जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए। यदि आपको लगता है कि जनता सरकार मोर्चा गलत दिशा में चल रहा है तो आइए और हमें बताइए। यदि आपको लगता है कि आज जनता सरकार मोर्चा भाई राजीव दीक्षित जी के उस व्यवस्था परिवर्तन अभियान को आगे बढ़ाने का प्रकल्प और विकल्प है, यदि आपको लगता है कि जनता सरकार मोर्चा आज हमारे उन 7,32,600 क्रांतिकारियों की एक उम्मीद है, यदि आपको लगता है कि केवल जनता सरकार मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है जो आज वर्तमान में सभी, चाहे कितने भी धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, इनके अलावा यदि वर्तमान षड्यंत्रों के बारे में यदि कोई खुलासा कर रहा है या इन षड्यंत्रों की कोई पोल खोल रहा है तो वो केवल और केवल जनता सरकार मोर्चा है। आइए और जनता सरकार मोर्चा का सहयोग कीजिए और जनता सरकार मोर्चा के साथ लगिए और उस व्यवस्था परिवर्तन को, उस अभियान को, उस राजीव दीक्षित भाई के उस बलिदान को, सार्थकता जहां खो गई है, उन शहीदों की जो सार्थकता कहीं खो गई है, उस सार्थकता का, उस ऋण को चुकाएं। उन जो कर्ज हमारे ऊपर उन शहीदों का है, उस कर्ज को चुकाएं। जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए और जनता सरकार मोर्चा को अपना योगदान दीजिए। यदि आज आप नहीं खड़े हुए तो इसका बहुत बड़ा, आपको मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा आपको इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा, आपकी पीढ़ियों का, क्योंकि ये सवाल केवल और केवल हमारे शहीदों का ही नहीं, ये आने वाले आपके बच्चों, आपके भविष्य का भी है, आपके बच्चों के भविष्य का भी है। वर्तमान समय में जो सरकार षड्यंत्र, जो सरकार विदेश के अंदर बैठे उन दरिंदों के इशारों पर चल रही है, कुछ ड्रग्स माफियाओं के इशारों पर जो आज जनता के साथ जो ये अन्याय और ये जनता को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो ये लोग, ये गद्दार, ये नेता, और जो इस गद्दार नेता के साथ जो लोग खड़े हैं, इन लोगों से यदि आपको लगता है जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है तो जनता सरकार मोर्चा के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई भी ऐसा धार्मिक और राजनीतिक संगठन नहीं है जो आज इन विपक्ष और पक्ष और इन गद्दारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। जनता सरकार मोर्चा ही आपको एक नई दिशा दिखाएगा और जनता सरकार मोर्चा फिर से इस राष्ट्र को अखंड और आत्मनिर्भर की ओर की राह पर लेकर जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि जनता सरकार मोर्चा एक अच्छी दिशा में चल रहा है, यदि जनता सरकार मोर्चा लगता है कि आपको फिर से वो व्यवस्था परिवर्तन को, इस व्यवस्था को बदल के रख देगा, यदि आपको लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन का अभी मतलब यही है कि वो ऐसी व्यवस्था का जन्म जो इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक समाज के क्षेत्र को उस भांति सुख पहुंचेगा जिस राम राज्य की बात राजीव दीक्षित क्या करते थे, भाई राजीव दीक्षित क्या करते थे, महात्मा गांधी क्या करते थे और हमारे अनेकों क्रांतिकारी करते थे। तो यदि आपको लगता है कि इन गद्दारों से इस राष्ट्र को बचाना है तो आपको जनता सरकार मोर्चा के साथ आना ही पड़ेगा। यदि आज आप नहीं जागे तो इसकी आज जो वर्तमान में षड्यंत्र चल रहे हैं इस राष्ट्र को फिर से गुलाम बनाने के लिए, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतिहास आपसे जवाब मांगेगा, इतिहास आपके बच्चों से जवाब मांगेगा कि जब धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही थी, जब राष्ट्र के हित की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब समाज के हित की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब आपके बच्चों के हित की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब आपके माता पिता कहाँ थे। और जब इतिहास गवाही देता है तो कोई कलंक नहीं ये धोता है, सीता हरण का अंजाम सदा रावण वध ही होता है। विभीषण बतलाते दिल का मंदिर कैसे खोला जाता है, पर हर युग में गद्दारों को गद्दार ही बोला जाता है। भीष्म ने भी जब चीर हरण का विरोध नहीं किया था जी, सरसैया पर स्वयं नियति ने उनको लेटा दिया था जी। गुरु द्रोण का दुर्योधन सर पर जब आशीष उतरते देखा है तो कुरुक्षेत्र में हमने उनका शीश उतरते देखा है।
इसीलिए मैं चीख रहा हूं, जिंदा हम में रोष रहे, इतिहास जब भी गवाही दे तो ये दौर सदा निर्दोष रहे। इतिहास जब भी गवाही दे ये दौर सदा निर्दोष रहे। तो आप साक्षी रहोगे उस दिन के लिए। इतिहास में जब ये बात इतिहास में दोहराई जाएगी कि जब राष्ट्र के हित के लिए ये युद्ध लड़े जा रहे थे, धर्म को बचाने के लिए युद्ध लड़े जा रहे थे, तो आपकी पंक्ति उन गद्दारों की लिस्ट में नहीं होनी चाहिए जो आज उन विदेशी दरिंदों के साथ खड़े होकर कुछ चंद पैसों में बिक चुके हैं। आपकी गिनती हमेशा उन शहीदों की लिस्टों में होनी चाहिए जो इस राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को फिर से हंसता मुस्कुराता रखने के लिए अपने शीशों को ऐसे कटा गए कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथियों, जनता सरकार मोर्चा आपको ये यकीन दिलाता है कि भारत के अंदर जितना भी तबका है, यदि सरकार या सरकार का नुमाइंदा यदि आपकी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो जनता सरकार मोर्चा आपके साथ खड़ा है। यदि समाज के प्रत्येक एक भी व्यक्ति के खिलाफ या समाज का जो एक भी ऐसा व्यक्ति है जो समाज के हितों के लिए नेतृत्व कर रहा है, तो जनता सरकार मोर्चा आपको यकीन दिलाता है कि जनता सरकार मोर्चा आपके साथ खड़ा है। जनता सरकार मोर्चा आपको यकीन दिलाता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो केवल और केवल जनता का नौकरी है। ये प्रत्येक और भारत के नागरिक को जाननी होगी कि जो आज जिनको हम आज मालिक समझ बैठे हैं, वो आपके नौकर हैं। जो आज भी आपके ऊपर इस तरीके से शासन कर रहे हैं एक मालिकों की तरह, वो आपके नौकर हैं। इस बात को आपको समझना होगा। और जनता सरकार मोर्चा आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। जनता सरकार मोर्चा आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। जनता सरकार मोर्चा आपकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यदि आपको सरकार या सरकार का नुमाइंदा या उन नुमाइंदों के भी समाज के अंदर जो अप्रत्यक्ष रूप से आज समाज को खंड खंड तोड़ रहे हैं, वो राजनीति के लोग, यदि आपको पुलिस के नाम पर डराने की या धमकाने की धमकी देते हैं, तो जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है। यदि समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का नेतृत्व कर रहा है या समाज को एक नई दिशा दे रहा है या समाज के उन युवकों को जागरूक कर रहा है या समाज के हितों के लिए या समाज के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यदि उसको जनता सरकार मोर्चा के या सदस्य को या फिर उस समाज के व्यक्ति को यदि कोई भी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक का व्यक्ति या उन गद्दारों का नुमाइंदा यदि डराने या धमकाने की धमकी देता है, तो जनता सरकार मोर्चा उसको रगड़ के रख देगा। और जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जनता सरकार मोर्चा आपके साथ अंतिम समय तक ढाल बनकर खड़ा रहेगा। आप आइए और जनता सरकार मोर्चा का समर्थन कीजिए और हमारे उन 7,32,600 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी शहीद हो गए, भाई राजीव दीक्षित जी के बलिदान की, हमारे उन शहीदों की, ऋषि दयानंद महर्षियों की जो सार्थकता कहीं खो गई है, उस सार्थकता को ढूंढें और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को एक और ऐसी आग प्रदान करें कि ऐसी ज्वाला उठे कि इस ज्वाला की जो चपेट में आए वो केवल और केवल भगत सिंह की ही भाषा बोले, वो केवल और केवल राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद की ही भाषा बोले। इन गद्दार, इन नेताओं से डर के आपको पीछे नहीं हटना है। जनता सरकार मोर्चा आपके साथ खड़ा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जनता सरकार मोर्चा ने वो अग्नि जलाई है। इस हवन कुंड में आप आहुति दो या ना दो, लेकिन ये वो अग्नि है, ये वो ज्वाला है जो हजारों वर्षों तक नहीं बुझेगी, जो हजारों वर्षों तक नहीं बुझेगी। सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हैं हम, और सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हैं हम। इनकलाब जिंदाबाद। भाई राजीव दीक्षित जिंदाबाद।